सिर्फ एक बहू के कमाने से घर नहीं चला करता। अरे मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात से हूँ कि मेरे आने से पहले ये घर आखिर चल कैसे रहा था, क्योंकि घर में तो मेरे सिवा कोई काम करता ही नहीं। देख बेटा, अब तू घर चला रही है, पहले मैं चला रही थी। अब मेरी आंखें जवाब दे गई है ना बेटा, इसलिए मुझसे अब सिलाई का काम नहीं होता। माँ जी आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ससुर जी तो अभी स्वस्थ हैं, पूरा दिन घर पर भी बोर होते होंगे, ये दुकान क्यों नहीं खोलते? पापा जी आप दुकान पर जाया कीजिए ना, अगर आपको अपनी दुकान पर कुछ काम कराना हो या माल लाना हो तो बताइए मुझे, मैं बैंक से लोन लेकर आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ऐसे दुकान बंद रखना सही नहीं है। अरे अभी तक तो बस नीना ही मुझे ताने देती थी, लेकिन लगता है अब तो बहू से भी बातें सुननी पड़ेगी। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे, इतने लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े लाखों रुपये ले आओ, लेकिन बात पैसों की नहीं है, बस दुकान में मेरा मन नहीं लगता। बहू शेफाली अपने ससुर को काफ़ी समझाती है कि वो कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ काम कर ले, लेकिन संजय पर बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। पापा जी पर तो मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा, मम्मी जी के बस में अब काम करना रहा नहीं, और सबसे बड़ी बात तुम तो जवान होकर भी कोई काम नहीं करना चाहते। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि सिर्फ बहू से घर नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को लड़कियों को नौकरी देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह ये नौकरी किसी लड़के को मिली होती तो वो अपनी बेरोज़गार पत्नी का खर्च खुशी खुशी उठाता, लेकिन जब एक औरत की नौकरी लगती है तो वो नौकरी और पैसे का ताना दे देकर पति का जीना मुहाल कर देती है। अरे तुम इतना अच्छा कमाती हो, कितनी सुकून की ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं क्यों बार बार कमाने के लिए ताने मारकर अपनी ज़िंदगी में कलेश करती हो। शेफाली हर तरफ से समझा समझा कर थक चुकी थी, इसलिए अब उसने पति से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद अचानक ही पता चलता है कि शेफाली माँ बनने वाली है। शेफाली आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम देखना मैं उसे राजकुमारों की तरह पालूंगा। अच्छा, राजकुमार को पालने के लिए दौलत कहाँ से आएगी ये भी तो बता दो। देवांश पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ दिन बाद अचानक शेफाली की तबीयत खराब रहने लगती है। शेफाली, घर का काम, नौकरी और बच्चा सब कुछ एक साथ संभालने से तुम्हारी सेहत पर गलत असर पड़ रहा है। मेरी सलाह मानो तो कुछ महीने की छुट्टी लेकर घर में आराम करो। इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी प्रेगनेंसी और ये बच्चा है। सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन भर नौकरी करना। डॉक्टर की बात सुनकर शेफाली ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। मतलब अब अगले 1 साल तक तुम घर पर ही रहने वाली हो? अरे तुम मेडिकल अपने ऑफिस में लगा दो ना, फिर सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? सैलरी तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होता देवांश, मेडिकल देखकर ही मुझे छुट्टी मिल रही है, लेकिन उन छुट्टियों का कोई पैसा नहीं मिलता। आप सबकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मुझे तो बस चिंता इस बात की है कि अगर तू 1 साल तक घर में बैठी रहेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। जब से तू शादी करके आई है बेटा, तब से तो तेरे ससुर जी बिल्कुल कामचोर और निकम्मे हो गए हैं। पहले तो फिर भी हफ्ते में 2-3 बार दुकान खोल लेते थे, अब तो महीना महीना बीत जाता है लेकिन दुकान का शटर नहीं खुलता। ये देवांश भी बीवी की तनख्वाह में इतना खुश है कि कमाने के बारे में तो इसे ख्वाब तक नहीं आते। देखिए माँ जी, सच तो यही है कि अब अगले 1 साल तक आप लोगों को कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, और बच्चा आज हो या 2 साल बाद, उसकी डिलीवरी के लिए मुझे तो घर बैठना ही पड़ेगा ना। बस इसीलिए मैं कहती थी कि सिर्फ बहू के कमाने से घर नहीं चला करते, छोटा मोटा ही सही कुछ न कुछ काम होना ही चाहिए। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैंने बताया था ना मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच में है। अरे मैं झटपट रुपयों का इंतज़ाम कर दूंगा, घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस समय तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। संजय एक एक करके अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उनसे रुपया मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसे रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता। न जाने कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ मैं। जिन दोस्तों को मैंने घर में बुला बुला कर खिलाया पिलाया, आज मदद मांगने पर मेरी मदद करने से सारे पीछे हट गए। कहते हैं मुझे लाख रुपया दे तो देंगे, लेकिन मैं उनकी उधारी चुकाऊंगा कैसे? मेरे पास तो रोज़गार का कोई साधन ही नहीं, बस ले देकर बहू कमाती थी, अब तो उसकी भी नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई। इसलिए कोई भी मेरी मदद करना नहीं चाहता। दोस्तों की बातें सुनकर संजय को गहरी ठेस पहुंची थी।
जिन दोस्तों के ऊपर मुझे इतना घमंड था, आज उन्होंने एक ही पल में मेरा हाथ छोड़ दिया। उनके साथ रहकर मुझे हमेशा ये खुशफहमी रही कि मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो चुटकी बजाते ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। आज मेरी आंखों पर लगी पट्टी हट गई। बहू ने बिना उफ किए इतने साल तक हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, लेकिन अब हमारी बारी है। आज उसे देखभाल की ज़रूरत है और अब मैं अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। कल से मैं पूरा दिन दुकान चलाऊंगा। पापा ठीक कह रहे हैं शेफाली, बच्चे के जन्म के लिए छुट्टी लेना तुम्हारा अधिकार है। तुम छुट्टी लेकर सुकून से आराम करो। इस समय तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज से ही नौकरी तलाशूंगा। हम सब पहले की तरह आत्मसम्मान की ज़िंदगी बिताएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पति की बात सुनकर शेफाली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आखिर देर से ही सही, लेकिन ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो दोनों उस गलती को सुधारने को तैयार भी थे। ठीक ही कहते हैं बेटा कि जब तक ठोकर नहीं लगती आदमी नहीं सुधरता। आज जब अपने ही दोस्तों ने ठुकराया तब इन्हें समझ में आया कि जेब में रुपया होना कितना ज़रूरी होता है। देवांश अब एक जिम्मेदार पिता की तरह होने वाले बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था।